हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। और आज की ऑनलाइन क्लास में हम जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इससे पहले हम कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले चुके थे जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था। और आज जो है वो हमारा चैप्टर है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाय ब्रूकर टी वॉशिंगटन। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें पढ़ेंगे माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। तो इसमें जो राइटर है ब्रूकर टी वॉशिंगटन है, वो कितनी मेहनत करते हैं और अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। तो वो अपने घर से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। ब्रूकर टी वॉशिंगटन वॉज अ फेमस एजुकेशनलिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वॉज बॉर्न इन अ पुअर नीग्रो फैमिली 1856। मतलब ये पुअर नीग्रो फैमिली में इनका जन्म हुआ था 1856 में सॉरी। और जो उनकी लाइफ थी, हिज अर्ली लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड हार्डशिप। जो उनकी लाइफ थी वो बहुत ही कठिन थी, बहुत कठिन परिश्रम किया था इन्होंने। व्हेन ही वॉज 9 years old, जब वो 9 साल के थे, ही बिगन वर्किंग इन अ सॉल्ट फर्नेस एंड द लेटर इन द कोल माइन। उन्होंने देखा साल्ट फर्नेस में वर्क किया था, इसके बाद कोल माइन में वर्क किया था, कोयले की खान में। हियर हार्ड अबाउट द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जो उन्होंने कठिन परिश्रम किया था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के एडमिशन के लिए, वहाँ पर मेरा एडमिशन हो जाए इस स्कूल में। एज ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, यानी वो बहुत दृढ़ इच्छा के व्यक्ति थे, मजबूत थे, अपने इच्छा से मजबूत थे। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू बी एजुकेटेड, और उन्हें बहुत कठिन परिश्रम किया। लेटर ऑन द बिकेम फेमस एज अ सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड अ ग्रेट लीडर नीग्रो। ही डाइड इन 1915। होता क्या है, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया तो अंत में क्या सफलता उन्हें मिल ही गई। एक बहुत अच्छे एजुकेटर के रूप में, एक बहुत अच्छे रिफॉर्मर, समाज सुधारक, एजुकेटर एंड अ ग्रेट लीडर के रूप में एक उभर कर आए, और उनकी मृत्यु 1915 में हो गई थी। ही रोट मैनी बुक्स बट ही मोस्ट फेमस एंड द वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आ रहे हैं। ये चैप्टर है इनका, अब फ्रॉम slavery and my larger life, these are published in 1901 and 1911 में ये पब्लिश हो गई थी। ये दोनों स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, ये ऑटोबायोग्राफिक्स हैं इनकी। तो इसमें भी हम उनकी लाइफ से, उनकी कठिन परिश्रम से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। देखिएगा, वन डे वाइल एट वर्क। होता क्या है, जब कोयले की खान में काम कर रहे थे, तो वन डे वाइल एट वर्क, जब मैं काम कर रहा था इन कोल माइन, कोयले की खान में, मीन्स जॉर्ज वाशिंगटन वन डे वाइल एट वर्क, यानी मतलब वो काम कर रहे थे कोयले की खान, मतलब ही वर्कड इन अ कोल माइन, वो कोयले की खान में काम करते थे। आई हैपन्ड टू ओवर हियर टू माइनर्स। मैंने मतलब दो, हैपन्ड मतलब सुना, मतलब ही हियर्ड to talk about to minors about the school and talking about a great school for colored people somewhere in Virginia। मतलब यानी those people they are worked in the coal mine, they are talked about the colored people somewhere in Virginia, ग्रेट स्कूल। मतलब एक बहुत बड़े स्कूल के बारे में बात कर रहे थे जो काले हब्जी लोगों के लिए, कलर्ड पीपल लोगों के लिए था वर्जीनिया में। ये बात उनके दिमाग में आई, सुन लिया था उन्होंने कहीं से। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, दैट आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज मोर प्रिटेंशियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल बॉय इन आवर टाउन। ये पहली बार ही उन्होंने स्कूल के बारे में सुना था। द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार, मतलब द फर्स्ट टाइम ही हियर्ड अबाउट दिस काइंड ऑफ स्कूल, है ना, इन हिज लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार इस टाइप का स्कूल के बारे में सुना था। तो इन्होंने पहली बार इस स्कूल के बारे में सुना था, और अपनी लाइफ का ये पहला स्कूल था, पहली बार ही सुना था इस तरीके के स्कूल के बारे में कि हाँ, ऐसा भी स्कूल होता है ना। तो एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वो स्कूल के बारे में बताते गए, मतलब वो लोग बात कर रहे थे, इट सीम टू मी, ऐसा मुझे लग रहा था। राइटर कह रहा है, मतलब ये जो राइटर हैं क्या नाम, तो इन्होंने ब्रूकर टी वॉशिंगटन, बार बार उनके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था बी टी वॉशिंगटन के बारे में कि
मैंने इस स्कूल के बारे में पहली बार सुना था। इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगा दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कि ये सबसे पृथ्वी पर सबसे महान स्थान होगा, सबसे अच्छा स्थान होगा। ये दिमाग में उनके आया जब वो लोग उस स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। तो नॉट इवन हेवन, स्वर्ग भी नहीं, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी, नॉट हेवन प्रेजेंटेड मतलब स्वर्ग भी नहीं, मोर अट्रैक्शंस, इतना अट्रैक्शन था होगा स्वर्ग में, फॉर मी मेरे लिए, एट दैट टाइम उस समय, यानी उससे लगा रहा था कि मेरे लिए तो स्वर्ग से भी ज़्यादा बेहतर है, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। अब उन्होंने जब इस स्कूल के बारे में सुना तो जानने का भी कोशिश की, अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस, मैंने आई डिटरमाइंड, रिजॉल्व एक ही बात है, डिटरमाइंड मैंने निश्चय किया, आई डिटरमाइंड एट वंस टू गो दैट स्कूल, मतलब मैंने उस स्कूल में जाने का निश्चय किया। ऑल्दो यद्यपि आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज, ऑल्दो यद्यपि ब्रूकटिंग वाशिंगटन हैड नो आइडिया दैट स्कूल वेयर इज़, वो स्कूल कहाँ पर है, एंड हाउ मैनी लॉन्ग्स, और कितनी दूर है, हाउ मैनी माइल्स अवे, कितनी दूर है, हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और वहाँ पर कैसे जाया जाए। इट वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, होता क्या है कि इट वॉज ऑन फायर, लगातार उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली लगातार विद वन एम्बिशन, एक ही महत्वाकांक्षा थी, एक ही इच्छा थी, एक ही उनको मतलब बात ही सता रही थी कि मतलब मैं वहाँ कैसा, हाउ टू रीच दैट स्कूल अगेन एंड अगेन इन हिज माइंड, उनके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि वो इस स्कूल को किस तरीके पहुँचे, वहाँ पर जा सकें। एंड दैट वॉज गो टू हैम्पटन, और कैसे जाया जाए, दिस ये थॉट विचार वॉज मी, मेरे साथ डे एंड नाइट रहा था, यानी जो विचार था मुझे रात दिन सता रहा था। इन द फॉल ऑफ 1872, होता क्या है, एट द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ द ट्रीज द लीफ, मतलब पेड़ों से पत्ती गिरती है, मतलब पतझड़ के मौसम की बात है। आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, आई डिटरमाइंड मतलब आई रिजॉल्व, आई डेफिनेटली, आई डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, मैंने कोशिश की, टू गेट देयर जाने की, मतलब वहाँ मैंने जाने की, मतलब 1872 में मैंने निश्चय किया, निर्णय लिया कि मैं स्कूल जाऊँगा जरूर, मतलब आई विल गो टू दैट स्कूल एट द टाइम इन द 1872। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेट फियर, मेरी माँ को भय सताया हुआ था, दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूस चेस। बात यह है कि लर्नर्स कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूस चेस, मतलब वाइल्ड गूस चेस का मतलब असंभव वर्क करना, इम्पॉसिबल वर्क, मतलब माँ के दिमाग में ये बात थी कि मेरा बेटा एक इम्पॉसिबल वर्क को करने के लिए जा रहा है। एट एनी रेट, किसी भी तरह, आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट, आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट, मैंने आधे मन से परमिशन ली, फ्रॉम हर, उनसे, दैट आई माइट स्टार्ट, और मैंने शुरू किया, आई हैड वेरी लिटिल मनी विद विच टू बाय क्लॉथ्स एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम धन था, लिटिल मनी बहुत कम धन था, विद विच टू बाय क्लॉथ, यानी जिससे मैं कपड़े खरीदता, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और मैं यात्रा खर्च पे करता, मतलब किराए के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब आई हैव नो मनी फॉर द एक्सपेंसेस टू गो हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, मतलब वर्जीनिया जाने के लिए, उस स्कूल में जाने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं था। माई ब्रदर जॉन, मेरा भाई जॉन, हेल्प्ड मी, मेरी मदद की, दैट ही कुड डू, जितनी कर सकता था, बट ऑफकोर्स, किंतु वास्तव में, दैट वॉज नॉट ग्रेट डील, मतलब दैट अमाउंट वॉज नॉट सफिशिएंट टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो वो धन था वो जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। फाइनली होता क्या है, फाइनली द ग्रेट डे केम, और तो वो दिन आया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के रवाना हुआ। आई हैड ओनली ए स्मॉल चिप, मेरे पास छोटा सा थैला था, सैचल दैट कंटेंट, जो भरा हुआ था, द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, फ्यू आर्टिकल्स, कुछ सामान था, फ्यू का यूज़ हुआ है, मतलब काउंटेबल नाउन के साथ होता है, आर्टिकल्स सामान ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट, मतलब मेरे पास थोड़ा बहुत सामान था, मतलब कहना चाहिए आई हैव सम क्लॉथ्स फॉर गोइंग टू देयर, वहाँ जाने के लिए बहुत कम कपड़े थे, ज़्यादा सामान भी नहीं था, है ना। माई मदर एट दैट टाइम, मेरी माता उस समय क्या था, वॉज रेदर वीक, अपेक्षा करें तो ज़्यादा कमज़ोर थे, रेदर मतलब मोर देन दैट, ज़्यादा वीक थी, ब्रोकन हेल्थ, और स्वास्थ्य भी खराब था, ब्रोकन हेल्थ मतलब स्वास्थ्य खराब था, मतलब ही वॉज सफरिंग फ्रॉम विद डिजीज़, है ना। शी हाउएवर, फिर भी उन्होंने किसी भी तरह, वॉज वेरी ब्रेव,
थ्रू इट ऑल। मतलब ये काम बहुत ही बहादुरी से किया, उन्हें परमिशन दे दी कि ये बच्चा हमारा छोटा है। पहली बात तो हम गरीब हैं, हम इतना खर्च भी नहीं कर सकते, इतनी दूर जाएगा हमारा बेटा, कैसे जाएगा, ये सारी बातें दिमाग में आ रही थी। नेक्स्ट है द डिस्टेंस, दूरी फ्रॉम मेल्टन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। यानी द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्टन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स। जो 500 माइल्स की दूरी थी मेल्टन टू हैम्पटन की, वो 500 थी, 500 मील थी बाय वॉकिंग, पैदल चल के। बैगिंग राइड्स, मतलब बैगिंग राइड्स का मतलब होता है किसी से गड़गड़ाना, थोड़ी सी हेल्प लेना, अरे भी बिठा लो हमें वहाँ तक जाना है, इस तरीके से। इन वैगन्स एंड कार्स, यानी मतलब घोड़ा गाड़ी वगैरह, ये वैगन्स कहलाते हैं। एंड कार्स पर कोई बीच में कार घोड़ा गाड़ी वाला मिल गया, मतलब टांगे वाला मिल गया तो उस पर बैठ गए, अरे भी बिठा लो हमें थोड़ी दूर तक जाना है, ये मतलब इस तरीके से कहीं कार पर बैठ गए। इन सम वे आफ्टर नंबर ऑफ डेज, मतलब कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि आई रीच्ड, में पहुंचा द सिटी रिचमंड वर्जीनिया, यानी रिचमंड पहुंचा जो वर्जीनिया का शहर है। अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से 82 मील दूर है। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुंचा, टायर्ड थका हुआ था, हंग्री भूखा था, डर्टी गंदा था, इट वॉज लेट इन द नाइट, और रात भी हो चुकी थी। मैं जब वहाँ पहुँचा वर्जीनिया के शहर रिचमंड जब पहुँचा, वहाँ से जो वर्जीनिया था वो 82 मील दूर था, तो उस समय बहुत ही दूर था, मतलब थका हुआ था, भूखा था और डर्टी था, मतलब लेट नाइट भी हो चुकी थी। अब देखा, आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, मतलब उसने कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा। एंड दिस रेदर एडेड टू माई मिजरी, और इसने जब देखा इतना बड़ा शहर, मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है, तो ज़्यादा उसको बेचैनी बढ़ गई, उसको परेशानी बढ़ गई। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा रिचमंड, तो जब मैं रिचमंड पहुंचा तो परेशान होने लगा कि इतना बड़ा शहर मैं कैसे जाऊंगा, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, मतलब आई हैव नो अक्वाइंटेंस इन दिस सिटी अ पर्सन, मतलब इसमें कोई भी मेरा जानने वाला भी नहीं है, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरे पास धन नहीं था, मतलब आई हैव नो मनी। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वांटेंस इन द प्लेस, आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वांटेंस, मेरा कोई परिचित भी नहीं था इन द प्लेस, उस स्थान पर। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, बीइंग अनयूज्ड मतलब जो यूज़ रास्ते नहीं किए थे, मतलब ये है इसका कि उस रास्ते पर कभी गया भी नहीं था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता वेयर टू गो, कहाँ जाना है, मतलब मुझे ये आई डू नॉट नो, मैं ये भी नहीं जानता वेयर वी हैव टू गो, मुझे कहाँ जाना है। एंड वेयर इज द एट द टाइम, और मैं इस समय कहाँ पर हूँ, है ना। आई डिड नॉट नो, ठीक है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, एट सेवरल प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर, मतलब बहुत सारे स्थानों पर पूछा। फॉर लॉजिंग होता है, ये लॉजिंग लिखा है, मतलब ठहरने के लिए। बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वो सब पैसा चाहते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं था। मतलब कहीं होटल में गया, कहीं दुकान पे गया, तो वो सारे लोग पैसा चाहते थे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था जिससे कि मैं उन्हें दे सकूं और रुक सकूं, रात में खाना खा सकूं। नोइंग नथिंग, कुछ ना जानते हुए भी, एल्स ना कुछ करते हुए, बेटर टू डू आई वॉक द स्ट्रीट्स, उन्होंने कहा कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारे एक ही काम है कि हम गलियों में टहलें। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर नाइट, अब मैंने क्या किया, मैं आफ्टर मिडनाइट, मतलब आधी रात तक तो मैंने गलियों में टहलता रहा। एट लास्ट, अंत में क्या होता है, आई बीकेम सो एग्जॉस्टेड, मैं इतना थक गया, दैट कि आई कुड वॉक नो लैंगर, मतलब आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, आई कुड नो वॉक लॉन्गर, मतलब आई एम नॉट एबल टू गो एनी वेयर एट दैट टाइम, मतलब आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड, मैं पूरी तरह से थक गया था और मैं कहीं नहीं जाने लायक रहा, परेशान था बहुत। आई वॉज टायर्ड, थका था, आई वॉज हंग्री, भूखा था, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, मतलब पूरी तरह से डिस्करेज हो गया था। मतलब ही हैज़ नो पेशेंस टू गो देयर नेक्स्ट, मतलब आगे जाने के लिए पेशेंस भी नहीं रहा, हिम्मत भी नहीं। जस्ट अबाउट द टाइम, उस समय क्या हुआ, व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से मतलब एक्सट्रीम कगार पर था, बहुत ज़्यादा थक चुका था। आई केम अपॉन अ पोर्शन, अब वो राइटर कह रहा है कि मैं आया उस स्थान पर, ऑफ अ स्ट्रीट, गली के, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक ऑफ कंसिडरेबल एलिवेटेड, उन्हें देखा रोड के किनारे जो साइड वॉक होते हैं वहाँ पर आए, थोड़ा सा उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट, मैंने कुछ समय तक इंतजार किया। अब होता क्या है, कुछ समय तक जब इंतजार करते हैं, टिल आई वॉज श्योर, जब निश्चित हो गया, दैट नो पासर्स बाई के गुजरने वाले, द पर्सन हु पास देयर, मतलब पासिस देयर, जो पर्सन वहाँ से गुजरते हैं, मतलब साइड वॉक जो होते हैं, फुटपाथ गुजरने वाले, कुड सी मी, मुझे लगा कि अब कोई नहीं आएगा। एंड देन तब क्रैप्ट अंडर द साइड वॉक, उस मतलब फुटपाथ के नीचे लेट गया,
क्रैप मतलब ऐसे रेंगने को होते हैं, मतलब चल लेट गया। एंड लेट फॉर द नाइट, पूरी रात लेटर है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। विद माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, सैचल होता है थैला, ऑफ क्लॉथिंग ऑफ फॉर अ पिलो जो कपड़े का थैला था उसने उसे तकिया बनाई और उस थैले पर ही लेट गया। नियरली ऑल द नाइट, पूरी रात लगभग आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, मतलब आई कुड हियर मैंने सुना, मैंने सुनी थी ट्रैम्प खटपट ऑफ द फीट पैरों की ओवर माई हेड, मैंने देखा कि मेरे सिर के ऊपर से जो मतलब खटपट की आवाज़ हो रही है, फुटपाथ के नीचे मैं लेटा था, तो वो लगभग पूरी रात ही चलता खटर पटर होती रही, लोगों के आने जाने की आवाज़। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड, मैंने कुछ तरोताज़ा पाया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंगरी, पूरी तरह से थका हुआ था। एज सुन एज, जैसे कि इट बीकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, अब जब होता क्या है, बीकम लाइट इनफ, पर्याप्त थोड़ा सा प्रकाश हुआ फॉर मी, मेरे लिए, टू सी सराउंडिंग्स में चारों तरफ देख सकूँ, मतलब थोड़ी सी लाइट हुई, मतलब 5 के आसपास बज गए, 4:30 5 बजा, तो उनको लगा कि अब मेरे आसपास कोई भी दूर तक दिखाई दे रहा है मुझे। आई नोटिस्ड दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा शिप है। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग कार्गो ऑफ पिग आयरन कच्चा लोहा, कार्गो मतलब उतारा जाए, मतलब उन्होंने कहा कि एक शिप है, जहाज है, उससे कच्चा लोहा उतारा जा रहा है। आई वेंट एट वंस, मैं शीघ्र ही वहाँ गया, टू द वेसल, उस जहाज पर, एंड आस्क्ड, मैंने पूछा, द कैप्टन टू परमिट टू मी हेल्प अनलोड, है ना, और कैप्टन से परमिशन ली, मतलब मैंने परमिशन ली, हेल्प अनलोड की, मैं भी हेल्प कर दूं अनलोड, मतलब जहाज को, वेसल को, जहाज को, मतलब मैं भी अनलोड कर दूं, मतलब उतार लूं, माल उतारूं इससे। एंड गेट मनी, मुझे कुछ धन मिलेगा फॉर फूड, खाने के लिए, यानी मैं भी इससे अनलोड करूंगा, मतलब माल उतारूंगा, कच्चा लोहा उतारा जा रहा है जहाज से, तो उन्होंने कहा कि मैं भी, मुझे कुछ पैसा मिलेगा इससे कि मैं खाना खा सकूँ। द कैप्टन वाइटमैन अंग्रेज था, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, ऐसा लग रहा था कि बड़ा नर्म हृदय का हो। कंसेंटेड, ध्यान दिया। आई वर्कड, मैंने काम किया। लॉन्ग इनफ, पर्याप्त रूप से, काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी समय तक काम किया। लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी, पैसा कमाया, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा लगा, एज आई रिमेंबर इट नाउ, कि एज आई रिमेंबर इट नाउ, मुझे याद है, आई हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, मुझे याद है कि मैंने अपनी कमाने के बाद, कमाने के बाद, आई हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, सबसे अच्छा नाश्ता रहा। हैव बीन, हैज़ बीन का यूज़ होता है जो मतलब परफेक्ट में, और काम हो चुका होता है, मतलब सबसे अच्छा नाश्ता रहा, दैट आई हैव एवर ईटन, जो मैंने कभी कहा। तो आज के वीडियो में लर्नर्स, स्टूडेंट यहीं तक के लिए, तब तक हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।